BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। बागेश्वर धाम से लौटते समय महोबा पहुंचे असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर सराहना की। 301 बेटियों की विवाह जैसे सामाजिक कार्य को उन्होंने अभूतपूर्व कदम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और नॉर्थ ईस्ट के तेजी से विकास का भी जिक्र किया। महोबा से अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने मां चंद्रिका देवी के दर्शन किए और पूर्व परिचितों से मुलाकात भी की। बागेश्वर धाम से वापस लौटते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कुछ समय के लिए महोबा में रुके, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 301 बच्चियों के विवाह कराए जाने की पहल को बेहद सराहनीय बताते हुए कहा कि किसी बेटी का भाई या पिता बनकर उसका कन्यादान करना समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के बनारस निवासी राज्यपाल आचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भी प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तेजी से हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। राज्यपाल ने बताया कि उनका महोबा से पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। यहाँ उन्होंने मां चंद्रिका देवी के दर्शन किए और अपने पुराने परिचितों से भेंट की। बातचीत में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, खासकर असम में रेलवे कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का भी जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री किसानों, व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं से सीधे संवाद स्थापित कर चुके हैं और आज भारत विश्व पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज मैं बाबा बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आमंत्रण पर आया था छतरपुर में, और उनका द्वारा 301 बेटियों की शादी का काम उनके द्वारा हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, किसी बेटी का पिता बन जाना, उसका भाई बन जाना और उसके जीवन में खुशियाँ ला देना, उनको जीवन में उत्साह से भर देना, ऐसे पुनीत काम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा हो रहा है। उनका आमंत्रण था, उसी कार्यक्रम में मेरा आना हुआ था। उनके और भी गोपालन से लेकर के और भारतीय उन विद्याओं को जिनके कारण हम कभी गौरवशाली भारत के रूप में हमारी पहचान बनी थी, यानी विकास और विरासत दोनों लेकर जो चल रहे हैं, मुझे बहुत आज वहाँ उस धाम पर जाकर प्रसन्नता हुई। मैं इसके लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और चूँकि इस रास्ते से आज ही मुझे ट्रेन पकड़ना था, तो ये महोबा से मेरा बहुत पुराना नाता है। माँ चंडिका जी का दर्शन किया, पुराने मित्रों के साथ मिलने का मौका मिला और खुशी हुई। और देख करके चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ अच्छा है, हर समय बिजली पानी सब दिखाई पड़ रहा है, लोगों में उत्साह है, लोगों के बीच में खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बहुत बधाई। मैं समझता हूँ कि आज हर तरफ लोगों के मन में एक अनुकूलता है, उत्साह है। इसके लिए आज पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला। आज इसी क्रम में यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ी देर में मैं ट्रेन पकड़ूंगा, निकल जाऊँ। असम एक बहुत ही संस्कृत नगरी है, माँ कामाख्या का धाम है। माँ कामाख्या, वहाँ पर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और महापुरुष माधव देव, अनेक लोगों ने वहाँ बहुत ही एक सांस्कृतिक आंदोलन चला करके वहाँ के पहचान को बहुत बढ़ाया है। आज असम भी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वहाँ की रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में, और विशेष रूप से वहाँ नारियों का सशक्तिकरण इत्यादि। नॉर्थ ईस्ट अब केवल लुक एक्ट ईस्ट नहीं रह गया, आज एक्ट ईस्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि विकसित राज्य से विकसित भारत की कल्पना साकार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।